हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। एंड फाइनली आज की वीडियो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वन पंच मैन के सीजन 2 के एपिसोड 2 को, एंड जिसको देखने के बाद मेरी तबीयत और खराब हो गई गाइस। पर उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। भगवान करे आपके घर में ऐसी खुशियां बनती रहे, आपका स्वास्थ्य बना रहे, मेरी तरह खराब ना हो। तो हाँ, बस इस दिवाली एंजॉय करें, मजे करें। बाकी गाइस चलिए एपिसोड को स्टार्ट करेंगे। बट उससे पहले जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकता है, या फिर चैनल पर भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है कि कोई एक ग्रुप बन चुका है लोगों का, जिन्होंने अपना वेशभूषा बदल रखा है, काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग मॉन्स्टर के साइड है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई मॉन्स्टर्स जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, इनके चक्कर में हम लोग मारे जाएंगे और पूरा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है। तो हाँ, हम लोग का ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, मॉन्स्टर से डील करेगा और उनको कुछ जो है ह्यूमंस का सैक्रिफाइस करते रहेंगे लगातार, ताकि ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो बचा रहे। जहाँ पे एक बंदा आके बोलता भी है कि मैं मरना पसंद करूंगा भले मॉन्स्टर के साइड जाने से अच्छा। तो ये जो ग्रुप का बंदा होता है ये बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता है उसके प्रति, एंड वो लोग आके उसको पकड़ने लगे जाते हैं। लेकिन हाँ, रास्ते में आता है गारो, जो कि एक ही चुटकी के अंदर दोनों की बैंड बजा देता है। जहाँ पे वो बोलता है कि तुम लोगों ने मॉन्स्टर को जो है अंडर एस्टिमेट कर रखा है, ये थिंकिंग बहुत बेकार है, और जो ये सोच है और जो ह्यूमन सोसाइटी है वो इतनी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है। जहाँ पे गारो यही सोच रहा होता है कि अगर यही हालत रही तो जो उसका मॉन्स्टर बनना था या फिर मॉन्स्टर बनकर सबके सामने आने था वो बहुत ज्यादा फीका पड़ जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे न्यूज भी चल रही होती है कि अभी करंटली जो है ये सिचुएशन के चक्कर में बहुत ज्यादा बहुत सारे एरियाज के अंदर वायलेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लोग जो है चोरियां कर रहे हैं, पुलिस को मार दे रहे हैं, या फिर पुलिस भी इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। और कुछ एक ग्रुप बन चुका है मॉन्स्टर्स के प्रति, मतलब ह्यूमंस का ही ग्रुप मॉन्स्टर के प्रति, जो कि उनको सपोर्ट कर रहा है काइंड ऑफ। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इन बातों को सुन के अपना गारो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि क्या ही ह्यूमैनिटी है, और अगर मॉन्स्टर एसोसिएशन सच में इतना ज्यादा काबिल होता तो अभी दिक्कतें और बढ़ चुकी होती। जिसके बाद एक बंदा दिखाया जाता है जो कि कुछ बंदों को परेशान कर रहा होता है दारू पी के। जहाँ पे गारो कहता है अरे हे हट यहाँ से, मेरा एंट्रेंस क्यों ब्लॉक कर रहा है। जहाँ पे गारो उस बंदे को बस मारने ही जा रहा होता है कि रुक जाता है। जहाँ पे गारो कहता है कि ये इनकी तरह नहीं है, वो काइंड ऑफ अलग है, तो वो अपने एंगर को या फिर अपनी पावर को तभी अनलीश करेगा जब सच में कोई अच्छा खासा उसके सामने होने वाला है। जिसके बाद उसे भूख लगी होती है, वो एक कैफे के अंदर चला जाता है, जिसके बाद फाइनली वो खाना खाना चालू करता है। एंड गाइस कितना बेकार एनिमेशन है, रद्दी भाई रद्दी, दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग गाइस। प्लीज दिवाली है तो लाइक कर देना, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। तुम लोग मत करो, वन पंच मैन को अब ऐसे देखना चालू करो कि तुमने सिर्फ सारी उम्मीदें छोड़ रखी है, बिल्कुल होपलेस हो चुके हो तुम लोग। तो अब से जो भी एपिसोड आएगा वो तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छा लगना चालू होगा, अगर तुम अपने उम्मीदों को बहुत ही कम रखते हो, मतलब अंडर द ग्राउंड रखते हो। जिसका गारो तो बहुत ज्यादा भूखा होता है, तो वो मेन्यू में से हर एक आइटम यहाँ पे जो है मंगा लेता है और सब कुछ खाना चालू कर देता है। जिसके बाद हमें सीन करके अपना साइतामा दिखाया जाता है, जो कि सेम कहीं बैठ के कुछ खाना खा रहा होता है, कुछ सामान उसने लिया होता है। जहाँ पे शायद वो अपना वॉलेट भूलाया होता है, नहीं शायद उसने जो है कैबेज खरीदते टाइम अपना वॉलेट गिरा दिया। शायद वो जनरस को बुला सकता है, बट जनरस खुद ही यहाँ पे गरीब है, क्या ही करेगा। जिसके बाद यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है रेस्टोरेंट की तरफ से कि मतलब जो अभी कंडीशन चल रही है, रॉबरीज हो रही है, लोग आके दूसरे रेस्टोरेंट को तोड़ के उसमें से कुछ भी खा ले रहे हैं। तो अगर ऐसा यहाँ पे सिचुएशन बनती है तो प्लीज खुद को संभाले रखें और कोई भी बिना वायलेंस के यहाँ पे बैठ के खाना खाए। जहाँ पे साइतामा यही सोचता है कि अगर अब मैंने इसको अपनी कंडीशन बता दी तो ये मेरे पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ पे ब्लिश जो है उसके सामने आ जाती है, जहाँ पे ब्लिश उसके सामने बैठती है, बोलती है कि तुमने मुझे मिडिल कन्वर्सेशन में ही छोड़ दिया था, अगर तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो तो हाँ मैं तुम्हारी मदद करने वाली हूँ। जिसके बाद यहाँ पे ब्लिश बोलती है वो मदद तो करेगी ही, लेकिन हाँ वो 70% जो भी इसका प्रॉफिट होने वाला है वो अपने पास लेगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्लास बी रैंक 7 तक पहुंच पाए, क्योंकि हाँ इस तरीके से वो जल्दी से जल्दी टॉप 5 में पहुंच सकती है क्लास बी के अंदर। तो हाँ, यहाँ पे ब्लिश बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर समझ रही होती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है गारो से रिलेटेड जो कि वो साइतामा को दे सकती है। तो हाँ, यहाँ पे ब्लिश यही बोलती है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ने ही वाली है। तो हाँ, वो साइतामा को बोलती है कि अब से तुम मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे। लेकिन बीच में ही साइतामा ने फ्राइज को ऑर्डर कर दिया था और वो उसके साथ फ्राइज को शेयर करता है। जहाँ पे ब्लिश जो होती है बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि साइतामा शायद उसकी बातों पे जोर दे रहा था या फिर जो भी कर रहा था, बट साइतामा टोटली अपने खाने पे फोकस कर रहा है। जिसके बाद यहाँ पे आवाज आती है कि कोई अभी इसी रेस्टोरेंट से करंटली खाना लेके भाग चुका है, चोरी करके भाग चुका है। साइतामा कहता है मैं उसके पीछे जाऊंगा। साइतामा वहां से भागते हुए कहता है कि अरे ब्लिश, तुमने फ्राइज खाए ना, तो बिल पे कर देना, मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे अपनी ब्लिश एकदम सदमे में होती है कि एक प्राइस खाने के चक्कर में ये सजा है मेरा इतना खूबसूरत होने का। जिसको मैं गारो दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है, एंड उसे जो है गेरो की बातें याद आ रही होती है। जहाँ पर उसने उसको सजेस्ट किया होता है कि तुम मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंडर ही रह के उसके प्रोटेक्शन में रह के खुद को हील करो। जहाँ पे गारो यही सोच रहा होता है कि जो है उसे किसी हीरो का सर लेके आना है। तो हाँ, अगर वो किसी हीरो को मारेगा तो ऑफिशियली वो मॉन्स्टर बन जाएगा। और यहाँ पे गारो जो अच्छा खासा मॉन्स्टर बनना चाहता है, जिसके लिए उसको अच्छा खासा मॉन्स्टर इंटेंशन दिखानी पड़ेगी। जिसके बाद यहाँ पे हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा अगली होता है तो मॉन्स्टर होता है। जिस वक्त गारो उनको ऊपर चिल्लाता है और उनको भगा देता है। जहाँ पे गारो कहता है चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मुझसे आज दूसरी बार मिल रहे हो। जहाँ पे बच्चा कहता है अरे बुढ़े आदमी आप कौन हो। गारो कहता है अरे मैं बुढ़ा नहीं हूँ यार, 18 साल का हूँ। जहाँ पे गारो उसको घर जाने के लिए कहता है, जहाँ पे ये वही बच्चा है जहाँ पे बहुत सारे हीरोज ने अपनी गारो पे अटैक कर दिया था, भाग गया था, जिसके लिए वो सॉरी बोल रहा होता है। जहाँ पे बच्चा बोलता है कि तुमने मुझे बचाया और उसके बदले मैं यहाँ
यहाँ पे भाग गया, जहाँ पे बच्चा जो है जस्टिस का चैंपियन बोलने जा रहा होता है, लेकिन गारो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जिसके बाद फाइनली साइतामा उसके पीछे आता है, कहता है खाना चुरा के भागने वाले, जहाँ पे अपना साइतामा उसको वार्निंग दे के वहां से चला जाता है। जहाँ पे गारो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे अपना गारो सोचता है ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसे के सामने एक हीरो आ चुका है जिसे वो मार के हीरो के सामने पेश कर सकता है। जहाँ पे वो अपने साइतामा से उसका हीरो नेम पूछता है, तो वो अपना नाम जो है टकला बताता है। जहाँ पे बच्चा भी बोल रहा था अरे मुझे भी ये नया बंदा लग रहा है कोई। जहाँ पे बच्चा उसे बोलता भी है कि अगर तुम खाना चोरी करके भाग रहे हो तो शायद तुम्हें जो है इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे गारो बहुत ज्यादा गुस्सा ही हो रहा होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे गारो जो है मॉन्स्टर बनने के लिए कुछ भी करने वाला होता है, क्योंकि हाँ पिछले जो भी इंसिडेंट के साथ हुए हैं वो सबने उसको बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है। जहाँ पे गारो आके अपने साइतामा को रोकता है, कहता है कि तुम मेरा है। इस वक्त यहाँ पे अपना साइतामा उसको एक पंच मारते हुए कहता है कि अरे यार मैं भी गिल्टी हूँ थोड़ा सा, तो हाँ मैं तेरे साथ तो नहीं रह सकता। और उसी पंच के साथ अपना गारो उड़ जाता है और बेहोश पड़ा होता है। जहाँ पे बच्चा भी खड़ा होता है, साइतामा बहुत सारी चीजें सोचता है कि बच्चा तो विटनेस बन गया, लेकिन हाँ बच्चे से पूछता बच्चा तू मुझे जानता है? बच्चा कहता नहीं। जिसका साइतामा उस बच्चे की बुक लेके पढ़ने लग जाता है। जिसके बाद साइतामा वहां से उस किताब में अपने आप को ना पाकर निराश होकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद बच्चा उसी अपने गारो के पास बैठा होता है, एंड गारो होश में आता है। बच्चा बताता है गारो से कि वो टकला जो था वो भाग गया और उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो टकला कौन था। एंड फाइनली यहाँ पे एंट्री होती है दो मॉन्स्टर्स की, जिनको हमने पिछले ही एपिसोड में देखा था, जहाँ वो लोग उसे चिढ़ी रहे होते हैं कि ये बंदा मॉन्स्टर बनने के लायक नहीं है। इसके बाद गारो उस बच्चे को घर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद अपना बच्चा बहुत ज्यादा कांपने लगा था और कहता है कि ये बंदा ना जो तुम्हारे सामने मॉन्स्टर ही मेरी बुक में थे। जहाँ पे जो लेडी है वो है किंग द रिपर, मतलब मॉन्स्टर किंग द रिपर, जिसने बहुत सारे बच्चों को उठा रखा है। गारो उस बच्चों को संभालने के लिए कहता है। जिसके बाद वो जो अपना रिपर होता है वो सोच रहा होता है कि यार ये बच्चा कितना ज्यादा बेचारा है, मैं तो उसे बहादुर बनाने वाली थी, फलाना ढिमकाना। एंड वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है अपने गारो उस बच्चे के पास। जिसके बाद हमें यहाँ पे गेरो दिखाया जाता है, जिसके सामने वही पक्षी आया होता है, द मॉन्स्टर बर्ड। जहाँ पे वो पक्षी पूछ ही रहा होता है कि भाई तूने रिपर और इंसेक्ट गॉड को क्यों भेज दिया गारो के पीछे। जहाँ पे अपना पंछी बताता है कि वो दोनों बहुत बेकार है, वो दोनों को जाने लायक नहीं है और वो दोनों ऑर्डर्स भी फॉलो नहीं करते हैं, और शायद वो लोग गारो को ही मार दे। और खासकर वो जो रिपर है उसको तो मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसके आसपास तो मॉन्स्टर भी नहीं टिकते हैं। जिस बात गेरो अपना बोलता है कि वो गारो से कांटेक्ट करेगा कि जब वो चीज को पास कर लेगा तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो हाँ ये काइंड ऑफ गारो का यहाँ पे टेस्ट होता है कि किस तरह से उसकी बॉडी को, उसके माइंड को एक तरह से अलग किया जाए, क्योंकि हाँ मॉन्स्टर से लड़ने के बाद शायद वो थोड़ा सा बदले। जहाँ पे पक्षी पूछता है कि भाई ये गारो से तुम करना क्या चाहते हो भाई? वैसे ये पक्षी नहीं फिनिक्स मैन है। जिसमें गेरो पूछता है तुम्हें क्या लगता है जो हमारे लॉर्ड ओरिची है वो कहाँ से आए हैं? जहाँ पे गेरो बताता है कि अपना ओरिची भी पहले एक इंसान हुआ करता था गारो की तरह, पर बहुत सारे फेलियर्स और सैक्रिफाइसेस के बाद फाइनली ये अल्टीमेट फॉर्म देखने का मिला हमें ओरिची का, इसीलिए वो मॉन्स्टर किंग नाम का असली हकदार है और गेरो ने ही ओरिची को बनाया है। तो हाँ अगर गारो को सही से ट्रेन किया जाए तो वो नेक्स्ट ओरिची बन सकता है। तो हाँ अगर अपना गारो जो है रिपर से लड़ता हुआ मारा गया तो वो तो उसकी किस्मत है, अगर जीत गया तो हाँ फाइनली वो हकदार बनेगा मॉन्स्टर बनने का। जिसका हमें यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन दिखाया जाता है जो कि पूरी सिटी को देख रहा होता है, जहाँ पे वो नोटिस कर रहा होता है कि कोई एक जगह है जहाँ पे उसने बैरिकेड लगा के रोक दिया है एंड उस जगह को सील भी कर दिया है। तो वहाँ से कुछ तो उसे मूवमेंट देखने को मिला जहाँ पे कुछ लोग कुछ वेपन्स लेके आ जा रहे हैं, और इन सबको अपना जो ज़ॉम्बी मैन है वो एक माइक्रोफोन पे शायद रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसके लिए अपना ज़ॉम्बी मैन वहाँ पे जाने वाला है। जिसके बाद हमें यहाँ पे सीन कट करके रिपर्स और गारो दिखाए जाते हैं जो कि बता रहे होते हैं कि गेरो ने भेजा ताकि वो उसके सही वर्थ को चेक कर पाए। जिसके बाद रेपर जो उसको चिढ़ाने लग जाती है कि तू कैसा हीरो हंटर है यार, तू तो नकली लगता है मुझे। जहाँ पे गारो भी उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, जहाँ पे ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं गारो को ये बोल रहे हैं अगर तुम सही में मॉन्स्टर हो तो इस बच्चों की बजाय भाई ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है, तो तुम्हें तो बच्चे को मार देना चाहिए, तो जल्दी से इस बच्चे को मार दो और हम तुम लोग को मॉन्स्टर में ज्वाइन कर लेंगे। तो हाँ अगर तुम आधे इंसान आधे मॉन्स्टर बनना चाहते हो तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम मरना ही डिजर्व करता है। यहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा गारो को उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि शायद किसी लायक भी नहीं है, शायद तू कॉम्बैट लायक भी नहीं है, ये वो फलाना ढमकाना। जिसका गारो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बच्चे को बोलता है बच्चे तू घर निकल, लेकिन बच्चा तो डरा होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद गारो से डांट के वहां से भागाने के लिए कहता है कि खुद की मदद करना सीख, कब तक ऐसे रोता रहेगा। जिसके बाद रिपर जो है अपने बच्चे पे अटैक करने जाती है तो गारो यहाँ पे अपने हाथ को स्विंग करते हुआ उसको रोक लेता है एंड रोक के जो ही लात मारता है भाई साहब, लेकिन हाँ यहाँ रिपर को कुछ नहीं होता, फिर से ठीक हो जाती है, बच्चा भाग लेता है। जहाँ पे ये लोग यही बोल रहे होते हैं कि तू साला मॉन्स्टर है और तूने किसी बंदे को मारा तक नहीं है। यहाँ पे गौर करता है चलो ठीक है अब शुरू करते हैं। फाइनली इन लोग की फाइट जो है चालू होती है एंड गाइज ये वही फाइट है जो कि सबसे स्टार्टिंग का टीजर अगर आपको याद हो जो वन पंच मैन 3 का आया था, ये वही फाइट का था जहाँ पे गारो के शरीर के अंदर से करंट दौड़ रहा था, करंट। अब भाई ये फाइट आ रही है, एनिमेशन टट्टी है, रद्दी है, गंद है, लेकिन हाँ अब मेरे होप्स एकदम डाउन है। मैं बस इसकी स्टोरी को एंजॉय करने वाला हूँ। बाकी आप बताना अगर आपने एपिसोड देखा आपका एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो भाई ठीक ठाक ही लगा, एनिमेशन वाइज बहुत बेकार है, स्टोरी तो मुझे पता है पीक होने वाली है। बाकी हाँ आप बताना आपके क्या विचार है इसके रिलेटेड। भाई गाइस फिर से अगेन हैप्पी दिवाली, एंजॉय द डे, एंजॉय द ईयर एंड बस ऐसे ही स्वस्थ रहो, मस्त रहो। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द वॉचर।